नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध शिरीष के फूल का अध्ययन करेंगे, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें जीवन में संघर्ष, धैर्य और संयम का अद्भुत संदेश देते हैं। तो चलिए निबंध को शिक्षक की तरह क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। इस निबंध में लेखक ने शिरीष के फूल को जीवन का सिंबल, प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। शिरीष का फूल अत्यंत कोमल होने के बावजूद भी आंधी, लू, भीषण गर्मी और विपरीत मौसम एडवर्स कंडीशंस का सामना करता है, फिर भी अपनी सुंदरता और सरसता बनाए रखता है। लेखक इसी गुण के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में पेशेंस, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, संयम और पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए। शिरीष का फूल हमें कंटिन्यूअस स्ट्रगल, लगातार संघर्ष और इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति की प्रेरणा देता है। जेठ की गर्मी और शिरीष का सौंदर्य। लेखक इस निबंध को जेठ महीने की तपती गर्मी में शिरीष के पेड़ों के बीच बैठकर लिखते हैं। इस समय वातावरण इतना कठोर होता है कि अधिकांश फूल खिलने का साहस नहीं कर पाते। कुछ फूल जैसे अमलतास थोड़े समय के लिए खिलते हैं, लेकिन उनकी तुलना शिरीष से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे केवल 15 से 20 दिन ही रहते हैं। इसके विपरीत शिरीष के फूल लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक होते हैं। वे बसंत ऋतु की शुरुआत से लेकर आषाढ़ तक लगातार खिले रहते हैं। इसी स्थायित्व के कारण लेखक शिरीष को साधारण फूल नहीं, बल्कि एक विशेष जीवन दृष्टि का प्रतीक मानते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी, टाइमलेस, जिसने समय पर विजय प्राप्त कर ली हो, अवधूत, डिटैच्ड सेंट, जो सुख दुख, लाभ हानि से प्रभावित न हो। शिरीष का फूल भी ठीक ऐसे ही व्यवहार करता है। न तो भयंकर गर्मी उसे मुरझाती है, न ही तेज बारिश उसे नुकसान पहुंचाती है। वह हर परिस्थिति में समान रूप से लहलहाता रहता है। यह हमें इमोशनल बैलेंस और मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने की शिक्षा देता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। प्राचीन काल में इन्हें ऑस्पिशियस, मंगलकारी माना जाता था और बाग बगीचों में लगाया जाता था। वात्स्यायन के अनुसार झूला बकुल जैसे मजबूत वृक्षों पर लगाना चाहिए, लेकिन लेखक का मत है कि शिरीष के पेड़ भी झूले के योग्य हैं। भले ही उनकी डालियां कमजोर हों, पर झूला झूलने वाले बच्चे और किशोरियां भी तो हल्के होते हैं। यहाँ लेखक समाज में सॉफ्टनेस के महत्व को दर्शाते हैं कि हर चीज को केवल मजबूती के पैमाने से नहीं आंकना चाहिए। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को अत्यंत कोमल माना गया है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव सह सकते हैं, पक्षियों का नहीं। लेखक इस कथन का विरोध नहीं करते, लेकिन यह स्पष्ट करते हैं कि इससे लोगों ने यह गलत धारणा बना ली कि शिरीष का हर भाग कमजोर होता है। वास्तव में इसके फल बहुत मजबूत होते हैं और लंबे समय तक डालियों से चिपके रहते हैं। लेखक शिरीष के सूखे फलों की तुलना उन नेताओं से करते हैं जो समय बदलने के बाद भी अपने पद से चिपके रहते हैं। जैसे पुराने फल नई कोंपलों के आने पर भी आसानी से नहीं गिरते, वैसे ही कुछ नेता भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझते। वे तभी पद छोड़ते हैं जब नई पीढ़ी उन्हें मजबूर करती है। यहाँ लेखक का स्पष्ट संदेश है कि ओल्ड जनरेशन को समय रहते स्पेस फॉर न्यू जनरेशन बनानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन का अल्टीमेट ट्रूथ है। शिरीष के फल यह भ्रम पाल लेते हैं कि एक ही स्थान पर टिके रहने से वे मृत्यु से बच सकते हैं, लेकिन समय सभी को अपने में समेट लेता है। जो कमजोर हैं वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं और जिनमें थोड़ी सी जीवटता होती है वे कुछ समय और टिकते हैं। यह जीवन का हार्श रियलिटी है। शिरीष को एक पूर्ण सन्यासी मानते हैं। उसे न सुख की चाह है, न दुहक का भय। भीषण गर्मी में भी वह कहीं से जीवन रस खोज लेता है। एक वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष वायुमंडल से रस खींचता है। लेखक को यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो वह कठोर वातावरण में भी मीठे केसर जैसे फूल उत्पन्न करता है। यह सेल्फ सस्टेनिंग नेचर का प्रतीक है। लेखक कबीरदास, कालिदास और टैगोर को शिरीष की श्रेणी का मानते हैं, मस्त, फक्कड़ और अनासक्त। सच्चा कवि वही है जो डिटैच्ड योगी हो। केवल शब्दों की तुकबंदी कविता नहीं होती।
कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का जो वर्णन किया वह वास्तव में उनके हृदय की सुंदरता का रिफ्लेक्शन है। निबंध के अंत में लेखक महात्मा गांधी को शिरीष के समान मानते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर होकर भी गांधी जी ने अपने मोरल पावर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से देश को आज़ादी दिलाई। आज जब समाज हिंसा, लूटपाट और अशांति से भरा है, लेखक दुख से पूछते हैं, हाय, वह अवधूत आज कहाँ हैं? अर्थात आज न गांधी हैं और न उनके आदर्शों को अपनाने वाले लोग। शिरीष के फूल निबंध हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें धैर्य, संयम और आनंद नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, इनर स्ट्रेंथ होती है। तो बच्चों, यह था निबंध शिरीष के फूल का सरल और संपूर्ण अध्यापन। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान हिंदी पाठों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।